गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिः देवैः सदा वन्दिता। सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। नारायण 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 वो नारायण 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 वो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वो नारायण 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 वो श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वो नारायण 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 वो। तो करें कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वाधुना। कृष्ण प्राप्ति के जो साधन है जिससे भगवान की कृष्ण की प्राप्ति हो जाए वो साधन मुझे कहिए। करें कि मनुष्य को चिंतामणि मिल जाए तो संसार के सभी सुख प्राप्त होता है, दुखों को मिटा देता है। कल्प वृक्ष मिल जाए तो स्वर्गीय सुखों की प्राप्ति होती है। परंतु जिसको भागवत की कथा या भागवत मिल जाए या सद्गुरु मिल जाए तो उनको परम सुख की प्राप्ति होती है, उनको बैकुंठ की प्राप्ति हो जाती है। हमको वो कथा सुनाइए तो का निष्कर्ष निकाल करके इस संसार का भय दूर करने के लिए मैं तुम्हें भगवान की कथा सुनाता हूँ। काल ब्याल मुख ग्रास त्रास निर्नाश हेतवे। कलयुग में जीवों को उद्धार करने के लिए काल्प रूपी सर्प के ग्रास से तुरंत छुड़ाने के लिए भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जो भागवत की कथा सुनाया था। हे शौनक जी, मन को शुद्ध करने के लिए और शांत करने के लिए एक कथा सुनाता हूँ। कई जन्मों का जब पुण्य उदय हो जाता है तब ये भागवत की कथा या भागवत पुराण मिलता है। शास्त्र में यदि कोई भागवत पुरुष मिल जाए, शास्त्र में लिखा गया है, ये भागवत में लिखा गया है, मैं नहीं बता रहा हूँ, लिखा गया है कि जब सत्संग मिल जाए या भागवत कहानी की पुराण मिल जाए तो जब पुण्य उदय होता है तभी इनकी प्राप्त होती है। और भगवान ने अपने मुख से भी कहा है, तुलसी बाबा जी ने रामायण में लिखा है, अरे बिनु सत्संग विवेक न होई और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। भगवान की जब कृपा होती है तभी ये दुर्लभ चीज़ों की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। सुखदेव जी कथा में जब बैठे कथा कहने के लिए, परिचिते कथाम भक्तुम सभायाम संस्थिते सुखे सुधा कुंभम गृहीतैव देवत्व समागमन। गंगा के किनारे राजा परीक्षित को जब सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए बैठे तो देवता लोग विमान में सवार होकर के वहाँ आए और उन्होंने सुखदेव जी से कहा कि ये मैं कुंभ में जो है अमृत लेके आया हूँ, ये राजा परीक्षित को पिला दीजिए, इनकी मृत्यु टल जाए। क्योंकि ऐसा राजा अब धरती पर होना दुर्लभ है और ये अपनी आयुष्य को पूरा भोगे।
और जो ये आप कथा नहीं इनको सुनाने जा रहे हो, हमें अमृत दे दो, हम लोग लेके जाएं। क्योंकि देवता लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने में बहुत चालाक होते हैं, कर बल छल तीनों का प्रयोग करते हैं। यद गत्वा न निवर्तये तद्वाम परमम मम। क्योंकि सुखदेव जी ने कहा कि भाई देखो, मैं जिसके लिए कथा कर रहा हूँ उनसे पूछ लेता हूँ ये कौन सा अमृत पीना चाहते हैं। तो उन्होंने सुखदेव जी से पूछा, सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से पूछा, राजा परीक्षित तुम कौन सा अमृत पियोगे? ये जो देवता लोग कुंभ लेके आए अमृत है,